नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त भार्गव सर। दोस्तों आज का टॉपिक है, एक नदी है, नदी के बारे में है वो टॉपिक। और इम्पॉर्टेंट नदी है, लेकिन कभी लगता नहीं है कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले गंगा नदी आती है। ठीक है, तो गंगा नदी के चर्चे हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है और काफ़ी सारे ज़िले हैं, कानपुर है, ये सारे ज़िले हैं, बनारस है, सब गंगा नदी के किनारे है, तो काफ़ी फेमस है, तो उसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन एक नदी और है, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में थोड़ा उतना नहीं जानते हैं जितना कि जानना चाहिए जितना गंगा के, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है नदी है, क्योंकि इसके किनारे भी काफ़ी कुछ है। तो अगर हम यमुना नदी की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बात कर लें, क्योंकि मथुरा बसा है उसी के किनारे। और आपको याद होगा, सीरियल में देखा होगा कि जब उनको लिए जा रहे होते नंद बाबा डालने के लिए गोकुल, तो यमुना का पानी ही से ही पार करके गुजरते हैं। तो इसका ऐतिहासिक और धार्मिक काफ़ी महत्व है। अगर इतिहास के बारे में बात कर ले तो हमको सबको पता है कि हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, वो यमुना नदी किनारे है। आगरे का किला हो, चाहे ताजमहल हो, वो सब यमुना नदी किनारे है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो आज हम उसके प्रवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देर नहीं करते हैं। एक वीडियो हमने बनाया था गंगा का प्रवाह तंत्र, काफ़ी लोगों ने देखा और बोला कि सर यमुना वाला भी बता दीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताना है कि आपको किस जिले में जाती है, इसके दाएं कौन सी नदी बहती है, बाएं से कौन सी नदी आती है। पूरा सीरियल वाइज कोशिश करते हैं पढ़ाने के। ठीक है, तो चलिए हमने बना लिया है चित्र और चलते हैं हम लोग। काफ़ी दिनों बाद आज हमने कोशिश की है बनाने की। तो ये 3 राज्यों में बेसिकली अगर जाएगी, उत्तराखंड से शुरू होगी और हरियाणा और यूपी का बॉर्डर से होते होते ये जाके प्रयागराज में, यहाँ इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, हमने घर लिखा है, इसको प्रयागराज कर लीजिए, क्षमा चाहते हैं भाई क्योंकि नाम बदल दिया गया है, तो इसको हम प्रयागराज ही कर देते हैं। प्रयागराज हो गया। ठीक है, हमने इलाहाबाद लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि जिस बुक से मैंने देखा है उसमें वही लिखा था, तो मैंने लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? बेसिक चीज़ें सबको पता है कि यमुना यमुनोत्री हिमनद से होती है। ठीक है, देखिए वहाँ 6300 समथिंग मीटर ऊंचाई पे एक बंदरपूछ श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसकी मैंने ऊंचाई नहीं लिखे है, शायद 6310 मीटर। ठीक है, ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कैसे कैसे ये जाती है और प्रयागराज में मिल जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हिमनद से निकलती है बंदरपूछ। इसकी ऊंचाई लगभग 6310 मीटर है। किलोमीटर में अगर कहें तो 6310 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यमुनोत्री हिमनद है। हिमनद आपको पता है कि हिमनद किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दें। हिमनद पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, वहीं पिघल के आती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से टोंस आई है मसूरी के पास। टोंस उत्तराखंड में मसूरी है, मसूरी के पास टोंस नदी मिलती है। उसके बाद आता है हथनी कुंड बैराज। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर ये एक नहर निकाली गई है इधर से, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पे एक बैराज है। ठीक है, यहीं पे बैराज है, बैराज समझते हैं आप लोग। ये नदी का पानी रोक करके नदी वगैरह और नहरें वगैरह निकाली जाती हैं। बैराज नदी का पानी रोको और जरूरत के हिसाब से इधर उधर दाएं बाएं सिंचाई का काम किया जाता है, इसको बैराज कहते हैं। और बिजली भी उत्पन्न कर सकती है, की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए ये नगर है, ये सारे बसे हैं, कोई जरूरी नहीं है बीचों बीच से गुजरे, कभी पास से गुजरती है। तो हमने बीच में लगा है, क्योंकि कोई शहर जब बसेगा तो कोई उसके ऊपर तो बसेगा नहीं, ना कि इधर बसेगा, वो उसके चारों तरफ शहर बसता। तो इसका अंडरस्टैंडिंग आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मथुरा उत्तराखंड बसे पर टोंस नदी है। फिर यहाँ बैराज है जो हमने यहाँ लिखा है तेजवाल बैराज। यहाँ से पूर्वी यमुना और पश्चिमी यमुना। ठीक है, इसके बाद आता है यमुनानगर, फिर पानीपत और सोनीपत। पानीपत आपको पता है हरियाणा में है, सोनीपत भी हरियाणा में ही है। फिर यहाँ पे वजीराबाद बैराज आता है। ठीक है, फिर ये ओखला बैराज आता है। फिर यहाँ पे आपकी राजधानी दिल्ली है और ये फरीदाबाद है। फिर वल्लभगढ़ है। और दिल्ली के बारे में आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि दिल्ली जो यमुना नदी है, दिल्ली में क्यों फेमस है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड नदी है।
बहुत इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड नदी है कि अभी कौन सा त्यौहार आया था, छठ पूजा, शायद ऐसे कोई त्यौहार था बिहारियों का था, तो वहाँ पे जो नदी पे पूजा की जाती है तो वहाँ झाग वाइट झाग था। क्योंकि ओखला काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे MBA कर रहे थे वहाँ से, तो ओखला का ही क्षेत्र में ही थे, वहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो इंडस्ट्री ही वहीं पे है, तो पानी वानी का सब लोग जानते ही होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब बिना शुद्ध किए हुए पानी सब्जी में डालते रहते हैं, इसका कोई सिस्टम नहीं है, यही तो बर्बाद किया है नदियों को, ठीक है। तो पानीपत सोनीपत ये दोनों बैराज हैं, ठीक है। और ये फरीदाबाद है, फिर यहाँ वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा, इटावा, और ये देखिए कोटा है। इटावा में देखिए इटावा एक ही है भाई, दो थोड़ी है इटावा, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ कोटा, ठीक है, ये कोटा से जो चंबल नदी है, चंबल नदी कोटा में जाती है। अगर आप कोटा के बारे में बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कोचिंग का और मेडिकल कोचिंग का, यानी कि GIIT का बहुत ही नीट का जो प्रिपरेशन होती है इंडिया में बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे जो वहाँ रहते हैं, वहाँ यमुना का पानी ऐसा है कि चाहे जितनी बार प्योरीफाई लगा लो, चाहे जितना भयंकर RO लगा लोगे, उसका स्वाद वैसा ही रहता है, खारे टाइप का रहता है, पानी बिल्कुल काला है। अगर उससे रोज़ नहाओगे तो भैया कोई ना कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि हमारे साले साहब वहाँ रह के आए और हमको भी वहाँ उनसे मिलने जाना पड़ा, करीब 4-5 दिन रहे तो उसका असर दिखा बहुत ही, ठीक है। और यमुना नदी किनारे वहाँ पे वो है 7 वंडर पार्क है, वहाँ पे आप जाओगे तो 7 वंडर पार्क, ताजमहल, गीज़ा की मीनार और काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ के पिरामिड हैं, आप उसके आसपास फोटो खिंचा सकते हो, इतना कर सकते हो, ठीक है। तो फरीदाबाद है, ये दिल्ली का NCR रीजन का क्षेत्र है, फरीदाबाद वगैरह। और ये वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, मथुरा के बारे में जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। और मथुरा भी फेमस है, मथुरा में गोकुल हो गया। हाँ बेटा रुको, फिर थोड़ी देर और बैठो, मिलने चलते हैं नीचे, वहाँ छोटे बहन छोटे लड़का है ना। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये दोनों मथुरा आगरा तो वर्ल्ड फेमस है भाई साहब। और इटावा हो गया, देखिए ये कोटा है, कोटा ये जो आपकी बनारस नदी है, चंबल नदी, और चंबल नदी जाके यहाँ पे आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी से कोटा पे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, धन्यवाद। काली सिंध ये नदी है, ये भी एक टाइप की। और यहाँ बेतवा नदी है, हमीरपुर में आसपास है। और यहाँ धसान नदी है, यहाँ केन नदी है, और यहाँ पे देख लीजिए प्रयागराज में मिल जाती है। तो ये जो आपका गंगा और ये जो इलाका है प्रयागराज वाला इलाका काफ़ी ज़्यादा एरिया घेरता है। तो अगर बात करें तो हिमालय, धन्यवाद है बेटा, घंटी ना बजाओ, घंटी ना बजाओ। तो हिमालयी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो एरिया है पूरा हिमालयी क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र में इतना जो है इतना किलोमीटर बहती है। फिर उसके बाद वाले इलाके में आती है 224 किलोमीटर बहती है। फिर दिल्ली क्षेत्र में 22 किलोमीटर बहती है। फिर संयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो संयुक्त के बारे में अगर बात कर लें तो गंगा नदी और यमुना नदी का जो संयुक्त क्षेत्र है जिसको कहा जाता है, तो उसमें जो है इतने किलोमीटर की रेंज में बहती है, ठीक है। तो ये आपका सीरियल होगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चीज़ें अब अलग हो गई हैं, वैसे सीधे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है अब, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो बारीक चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अगर पूछने को बात आ जाए तो ये पूछ ले सकता है कि ये बताइए कि ओखला बैराज कहाँ है, ठीक है। या फिर ये वजीराबाद का बैराज कहाँ है, किस नदी पे है, इससे संबंधित सवाल। यहाँ तक का ये पूछ सकता है कि किस दिशा में, दाहिने है कि बाएं है। तो देखिए ये जो इधर की नदियां हैं दाहिने तट की नदियां हैं, इधर से बह रही हैं, और ये बाएं, ठीक है, बाएं तट से। तो दाएं बाएं से भी पूछ सकता है। ये सीरियल पूछ सकता है कि कौन से सीरियल में जो है नदियां जो है बह रही हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो केन नदी है तो इसमें सीरियल पूछ सकता है कि बताइए चंबल, केन और ये बेतवा नदी में कौन सा क्रम है, किस क्रम में जो है ये नदियां जो है मिल रही हैं। क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सीरियल बताइए, पूरब से पश्चिम बताइए कि कौन सा सीरियल से आती है ये नदियां। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बंदरपुर से भी पूछ सकता है कि बंदरपुर श्रेणी से कहाँ से निकलती है ये, ठीक है। टोंस नदी के बारे में पूछ सकता है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है ये पूछ सकता है, किस नदी पे है ये भी पूछा जा सकता है। फिर
इस बैराज के बारे में पूछा जा सकता है कि तेजवाल बैराज कहाँ है। हिडन नदी बताइए किसकी सहायक नदी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, किस नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये हो गया, और सीरियल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा अगर फिगर में अगर आप याद कर सकते हो तो फिगर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 राज्यों में ये होके जा रही है। उत्तराखंड से शुरू करती है, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर दिल्ली होते हुए आपके यूपी में एंटर करती है। लास्ट में प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिलके उसका काम खत्म हो जाता है, वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इससे बड़ी सहायक नदी नहीं है। और फिर इसका पानी थोड़ा काला भी होता है। काला होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम किसी दिन फुर्सत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो हम आपको जवाब दे देंगे उसका। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।